2020-21 में एनडीए से जब मेडिकल आउट हो गया तो उसके बाद तैयारी शुरू की थी और ये यूपीएससी में मेरा तीसरा प्रयास था, पहला साक्षात्कार था और अब जाके सफलता मिली है। सबसे पहला श्रेय अपनी बड़ी बहन किरण कंवर को देना चाहूँगा, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी से उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया। फिर मेरे माता पिता, खासकर मेरे पिताजी का जो मिलिट्री का अनुशासन रहा था उसने भी काफ़ी हेल्प किया। फिर मेरे दोस्त योगेश हैं, खीम सिंह हैं, अभिजीत वगैरह, ये सब स्कूल के फ्रेंड्स जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया जब मैं फ़ेल हुआ तब भी, और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। थैंक यू। क्या कहेंगे और कैसे तैयारी की, क्या जोधपुर से तैयारी की या दिल्ली से? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि आईएएस के लिए कोचिंग बहुत महंगी होती है। सर मेरा पहला तो यही डिसीजन था कि फ़ाइनल ईयर में मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगा, पर कोरोना के आने के बाद मैंने सोचा घर से ही तैयारी की जाए। तो यहीं पे मेरी सिस्टर का रोल आया, उन्होंने मेरे को स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बताया, तो प्री की तैयारी मैंने यहीं से कर ली थी। और फिर टेस्ट सीरीज़ के लिए मोस्टली मैंने कोचिंग को अप्रोच किया और छोटे मोटे जो प्रीलिम्स के कोर्स थे उनके लिए मैंने कोचिंग का सहारा लिया, बाकी कोई बड़ा कोर्स मैंने नहीं बाय किया। आमतौर पर छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए तैयारी करना मुमकिन नहीं होता, फिर भी आप जोधपुर जैसे शहर में तैयारी करके आईएएस बने, तो क्या चाहेंगे? सर इसमें मेरी एजुकेशन और मेरी परवरिश दोनों का ही रोल है, क्योंकि आर्मी स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस था। फिर एनडीए में मैंने 232वीं रैंक हासिल की, तो उससे ही मेरे को कॉन्फिडेंस मिला कि मैं बड़े स्टेज पर भी परफॉर्म कर सकता हूँ। और सर हमेशा मेरे साथ रही थी मेरी बहन, मेरे दोस्त, तो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया सर मेरे को। अब जब इस सफलता का जो है श्रेय आपने परिवार को दिया, तो क्या परिवार से भी कोई आईएएस या आईपीएस वगैरह से थे? सर अभी तक तो नहीं है, पर पहले प्रशासनिक सेवा में हैं एक तो, मेरे गाँव से हैं सर। अब आप क्या चाहेंगे जब आपकी 20वीं रैंक है पूरे देश में, कैडर कौन सा चाहेंगे, क्या राजस्थान या बिहार? सर जो भी कैडर मिलेगा उसमें अच्छे सेवा देंगे। राजस्थान को ही पहली वरीयता पे रखा है और अगर मिल जाता है तो अपनी ही मातृभूमि को वापस देने का जो अवसर मिलेगा, पर कोई भी कैडर मिले निस्वार्थ सेवा करेंगे सर। आपके साथी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज दोगे, किस तरह से आप मतलब उसको सीख दोगे कि जो आपने यूपीएससी क्रैक किया है? सर मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि जब आप खुद तैयारी शुरू करते हो तो एक तो खुद पे विश्वास होना ज़रूरी है, दूसरा छोटी छोटी चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स को फॉलो करना है, और कोचिंग के अलावा भी अपना दिमाग इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हवाबाजी में ना रहकर अपनी गलतियों का सही मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। क्या चुनौती लेकर आपने इस किया, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट या ऐसा कौन सा आपको जो कठिन लगा उसको आपने कैसे हल किया? सर मेरे ऑप्शनल में पिछले प्रयास में 200 ही नंबर थे, जो कि बहुत कम में गिने जाते हैं, और काफ़ी लोगों ने कहा था कि अब तो सिलेक्शन मुश्किल है, पर वही है कि मैंने जो गलतियां थी उनको सुधारा, उस पर ध्यान दिया। मेरे 2 आईआरएस दोस्त पहले से सर्विस में हैं, उनसे मैंने मदद ली और ऑनलाइन टॉपर्स की आंसर कॉपी देख के मैंने सुधार करने की कोशिश की सर। मेरा यूपीएससी में और फाइनली आईएएस मिल गया है और इस साइकिल से भी मैं बाहर हो गया और काफ़ी अच्छा मुझे महसूस हो रहा है सर। नहीं, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से नए जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से इस कंपटीशन को हैंडल करें, किस तरह से पढ़ाई करें? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी परिदृश्य से आते हों, किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपने पढ़ाई की हो और किसी भी वर्ग से आप हों, फिर भी आपको बिलीव करना है और तैयारी, आप सेल्फ स्टडी को भी ज़रूर महत्व दें और साथ ही साथ दूसरे ऑप्शंस हमेशा ओपन रखें। जैसे जो भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स हैं वो आप देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका अनुभव ही बढ़ता है। सिर्फ अंधी दौड़ में दौड़ने से मतलब मुश्किल हो जाती है, तो सब एग्ज़ामों को ओपन रखना चाहिए। सभी एग्ज़ामों को ओपन रखना चाहिए। जिस तरह से आपने तीसरे अटैम्प्ट में हुआ, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कमियाँ रह गई थी जो अब आखिर में जाके आपने पूरी की है? सर पहले प्रयास में मैं प्रीलिम्स में ही असफल हो गया था, तो उसमें साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में थोड़ा मेरा वीक पॉइंट था, तो अगले साल मैंने उसका कोर्स लिया, इम्प्रूव किया, पर फिर मेंस में थोड़ी ऑप्शनल में गलती रहने की वजह से मैं असफल रहा। पर इस प्रयास में सर मैंने कोशिश की, और क्योंकि मैंने आरएस का भी मेंस दिया था तो उससे भी थोड़ी हेल्प हुई और फाइनली सर को इंटरव्यू कॉल आया। जिस तरह से बताते हैं कि बड़े शहरों में जाके पढ़ाई की तैयारी करनी है, आप जोधपुर जैसे शहर में हैं और ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपने क्या बाहर जाके तैयारी की थी, कैसे तैयारी की? सर जब मैं दिल्ली था कॉलेज में तब मेरा मन था फाइनल ईयर में कोचिंग लेने का, पर वहाँ का खर्चा और वो सब देख के मैंने सोचा घर से ही प्रिपरेशन करूँगा, और मेरी बड़ी बहन ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे को रिसोर्सेज वगैरह बताए, और अच्छा पीयर ग्रुप होने की वजह से और सेल्फ स्टडी की वजह से सर सक्सेसफुल रहा मैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।